स्टार्ट करते हैं सेमेस्टर 2 का नेक्स्ट क्लास। आज हम लोग सीखेंगे बिहेवियर वाइज कॉस्ट क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, उसके बाद हम लोग सीखेंगे फिक्स कॉस्ट क्या होता है, एंड एट लास्ट सीखेंगे सेमी वेरिएबल या फिर सेमी फिक्स क्या होता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है बिहेवियर वाइज क्लासिफिकेशन में। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट विच इज वेरिएबल इन टोटल, जो टोटल में वेरिएबल रहेगा, चेंज होगा, बट फिक्स्ड पर यूनिट। तो इसका नेचर क्या है, इसका बिहेवियर क्या है, ये टोटल में वेरी करता है, टोटल में चेंज होता है, बट पर यूनिट फिक्स रहता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होता है, प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के गिरने के साथ टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज हो जाएगा, बट पर यूनिट ये हमेशा फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, तो इसका नेचर क्या है, इसका बिहेवियर क्या है, ये टोटल में वेरिएबल होता है बट पर यूनिट ये फिक्स्ड रहता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ टोटल वेरिएबल कॉस्ट टोटल में बढ़ेगा, एंड प्रोडक्शन के गिरने के साथ ये टोटल में गिर जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, बट पर यूनिट फिक्स रहेगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कैसा रिलेशन है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बिजनेस एक्टिविटी ऑब्लिक लेवल ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं। देखो एग्जांपल, एग्जांपल में लिखेंगे कॉस्ट ऑफ बटन। तो इसका एग्जांपल लिख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल लिखो कॉस्ट ऑफ बटन फॉर टेलरिंग अ शर्ट। कॉस्ट ऑफ बटन फॉर टेलरिंग अ शर्ट। अब इसका मतलब समझते हैं। सोचो एक शर्ट बनाने में, एक शर्ट को टेलर करने में हम लोग को 5 बटन्स का रिक्वायरमेंट है। मतलब एक शर्ट को सिलने में 5 बटन यूज होता है। ठीक है, तो और एक बटन का प्राइस हम यहां लिख देते हैं, 1 बटन इज इक्वल्स टू से ₹1 पर यूनिट। एक बटन का दाम 1 रुपया है, और एक शर्ट में कितना बटन यूज कर रहे हैं, 5 बटन। तो एक शर्ट के रेस्पेक्ट में हमारा बटन का कॉस्ट कितना आ रहा है, 5 रुपया। मतलब अगर एक शर्ट हम लोग टेलरिंग करवाएंगे तो बटन कॉस्ट कितना लगेगा, 5 रुपया। वहीं सोचो अगर हम 10 शर्ट टेलरिंग करवाएंगे तो बटन कॉस्ट कितना लगेगा, 50 रुपया। तुम देखो अगर हम अपना प्रोडक्शन को 1 यूनिट से 10 यूनिट कर दें, मतलब प्रोडक्शन लेवल कितना टाइम बढ़ गया, 10 टाइम्स, है ना। तो तुम देखो कॉस्ट भी कितना टाइम्स बढ़ गया, 10 टाइम्स। मतलब सेम प्रोपोर्शन पे चेंज हो रहा है। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज, जो हम लोग इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज, दैट इज ऑल्सो द सेम। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन के बढ़ने से बस वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, ये तो होगा ही, बट सेम रेट से बढ़ेगा। देखो जिस रेट से हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज हो रहा है, उसी रेट से हमारा कॉस्ट में भी चेंज आ रहा है। ठीक है, सोचो अब अगर एक शर्ट से हम 10 शर्ट बनाएं, अब सोचो अगर हम 1000 शर्ट बनाएंगे, 1000 शर्ट्स, और एक बटन का दाम 1 ही रुपया है, और एक शर्ट में 5 बटन लगेगा, तो 1000 शर्ट्स के लिए बटन का खर्चा कितना आएगा, 1000 शर्ट्स को टेलरिंग करने बटन का खर्चा कितना आएगा, 5000। अब तुम नोटिस करो जब 1 से 10 हुआ तो कॉस्ट भी 50, 5 से 50 हो गया, सेम रेट से चेंज हुआ। अब अगर 10 यूनिट से 1000 शर्ट हो गया, तो जिस रेट से प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, कॉस्ट भी देखो उसी रेट से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, कॉस्ट भी देखो उसी रेट से इंक्रीज हुआ है। क्लियर। तो ये समझाता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट का नेचर क्या होता है, या फिर वेरिएबल कॉस्ट का नेचर क्या होता है। इट इज द कॉस्ट विच इज वेरिएबल इन टोटल। देखो टोटल में हमेशा वेरी कर रहे हैं। जब एक शर्ट बना रहे थे तो वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपया था, जब 10 शर्ट बना रहे हैं, टेलरिंग करवा रहे हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट 50 रुपया आ रहा था। वही जब 1000 शर्ट टेलरिंग करवाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट 5000 आएगा। लेकिन पर यूनिट तो हमेशा फिक्स रहेगा ना, पर यूनिट तो हमेशा फिक्स्ड रहेगा, 1 रुपया ही रहेगा पर यूनिट। पर यूनिट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है,
पर यूनिट ये फिक्स रहेगा, 1 रुपया ही रहेगा। इसलिए इसका नेचर क्या है, वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट है जो टोटल में वेरिएबल है बट फिक्स्ड है पर यूनिट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन। देखो प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हो गया। एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन प्रोडक्शन। सोचो 1000 शर्ट से हम 10 शर्ट बनाने लग गए, पहले 1000 शर्ट बनाते थे, अब 10 शर्ट बनाने लग गए, तो प्रोडक्शन लेवल डिक्रीज हो गया, तो तुम देखो कॉस्ट भी डिक्रीज हो गया, बट रिमेन्स फिक्स पर यूनिट, बट पर यूनिट कॉस्ट इसका फिक्स्ड है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बिजनेस एक्टिविटी ऑब्लिक लेवल ऑफ ऑपरेशन। और ये भी याद रखेंगे, अगर कॉस्ट सेम रेट से चेंज हो रहा है, जिस रेट से प्रोडक्शन चेंज हो रहा है उसी रेट से अगर कॉस्ट चेंज हो रहा है तो वो वेरिएबल कॉस्ट है। ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रोडक्शन 10% से बढ़ गया और कॉस्ट सिर्फ 6% से बढ़ा। सोचो प्रोडक्शन बढ़ गया 10% से, कॉस्ट बढ़ा सिर्फ 6% से, तो वो कौन सा कॉस्ट होगा? प्रोडक्शन के बढ़ने से अगर कॉस्ट बढ़ जा रहा है तो डेफिनेटली फिक्स कॉस्ट नहीं है। और प्रोडक्शन 10% से बढ़ा, कॉस्ट सिर्फ 6% से बढ़ा, तो वो वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं है, बिकॉज सेम रेट का चेंज होना चाहिए। तब वो कौन सा कॉस्ट होता है? सेमी वेरिएबल या फिर सेमी फिक्स्ड या फिर मिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, अगर प्रोडक्शन 10% से बढ़ेगा और कॉस्ट भी 10% से बढ़ेगा तब वो वेरिएबल कॉस्ट है। प्रोडक्शन 10% से बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगा ही नहीं, अनचेंज, तब वो फिक्स कॉस्ट है। और प्रोडक्शन 10% से बढ़ा बट कॉस्ट सिर्फ 2% से बढ़ा, तब वो सेमी वेरिएबल या फिर सेमी फिक्स या फिर मिक्स कॉस्ट है। तो ये था वेरिएबल कॉस्ट का मीनिंग। अब हम लोग सीखेंगे फिक्स कॉस्ट का मीनिंग। फिक्स कॉस्ट नंबर 2 में लिख देते हैं फिक्स कॉस्ट। तो इसका पहले मीनिंग लिखते हैं, लिखो फिक्स्ड कॉस्ट is the cost which is fixed in total. Fixed cost is the cost which is fixed in total. मतलब वो कॉस्ट जो टोटल में फिक्स्ड रहता है, चेंज नहीं होता, बट वेरिएबल पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो टोटल में फिक्स्ड है बट पर यूनिट वेरिएबल है, पर यूनिट चेंज होते रहता है। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो टोटल में फिक्स्ड है बट पर यूनिट वेरिएबल है। फुल स्टॉप। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट decreases with the increase in business activity, with the increase in business activity and fixed cost per unit increases with the decrease in business activity। तो क्या समझा रहा है? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज हो जाता है जब बिजनेस एक्टिविटी इंक्रीज होता है, और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज हो जाता है जब बिजनेस एक्टिविटी डिक्रीज हो जाता है, कॉमा बट रिमेन्स फिक्स्ड इन टोटल, बट टोटल में हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, कि जो फिक्स कॉस्ट है, देखो इसका नेचर क्या है, ये टोटल में फिक्स रहेगा और पर यूनिट वेरिएबल रहेगा। ठीक है, पर यूनिट ये हमेशा वैरी करेगा, चेंज होगा।
अगर हमारा आउटपुट लेवल, प्रोडक्शन लेवल 1 यूनिट से भी बढ़ेगा तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज हो जाएगा। अगर हमारा आउटपुट लेवल, प्रोडक्शन लेवल 1 यूनिट से भी कम हो जाएगा तो उल्टा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज हो जाएगा, बट टोटल में हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, बट रिमेन्स फिक्स्ड इन टोटल। आगे लिखेंगे इट इज कंसिडर्ड irrelevant it is considered irrelevant for decision making। इट इज कंसिडर्ड irrelevant for decision making, मतलब कोई भी डिसीजन लेने के लिए फिक्स कॉस्ट को हम लोग कभी भी कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज कमिटेड कॉस्ट। इसको हम लोग कमिटेड कॉस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये वो कॉस्ट है जिसका हम लोगों ने कमिटमेंट कर दिया है ऑलरेडी और इसको हमको पे करना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल लिख लो, रेंट। ठीक है, रेंट। तो रेंट का एग्जाम्पल कैसे लेंगे? सपोज कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री रेंट है सपोज ₹50,000 पर मंथ। एक फैक्ट्री है, उसका रेंट है हर महीना 50,000 रुपया, और इस महीना उसका जो प्रोडक्शन हुआ है वो 10 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है। 10 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है, आउटपुट, ये उसका आउटपुट है। तो अगर हम लोग रेंट पर यूनिट कैलकुलेट करें, रेंट तो एक फिक्स कॉस्ट है, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? फैक्ट्री का रेंट है 50,000 रुपया और प्रोडक्शन कितना हुआ है? 10 लाख यूनिट्स। तो 50,000 को जब 10 लाख यूनिट से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.5 ही आएगा ना, हाँ 0.5 पर यूनिट। ठीक है, अब सोचो कल को अगर प्रोडक्शन लेवल 10 लाख की जगह 15 लाख हो जाए। ठीक है, 10 लाख की जगह 15 लाख हो जाए, इन दैट केस रेंट पर यूनिट देखो कितना हो जाएगा, डिवाइड करो, यूज कर लो कैलकुलेटर। 50,000 डिवाइडेड बाई 15 लाख यूनिट्स, 50,000 डिवाइडेड बाई 15 लाख यूनिट्स कितना आ रहा है? 50,000 डिवाइडेड बाई 15 लाख यूनिट्स 0.033, दैट इज 0.33। चेक करो, 0.33 आएगा, नॉट 0.03, 0.03 आ रहा है। ये हो रहा है 0. ये 50,000 डिवाइड बाई 10 लाख करने पे 0.05 आ रहा था। अब सोचो अगर हमारा आउटपुट 15 लाख यूनिट्स हो जाए तो 50,000 को 15 लाख यूनिट्स का आउटपुट से डिवाइड करेंगे, अब देखो कितना आ रहा है? 0.03 आ रहा है। मतलब अगर हमारा एक्टिविटी लेवल बढ़ जाएगा तो हमारा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमारा आउटपुट लेवल अगर कम हो जाए, सपोज हमारा आउटपुट हो गया 5 लाख यूनिट्स, प्रोडक्शन लेवल डिक्रीज हो गया, अब चेक करो हमारा रेंट पर यूनिट कितना आएगा? तो रेंट तो वही 50,000 है और आउटपुट हो गया सिर्फ 5 लाख यूनिट्स, तो ये आ रहा है ₹0.1 पर यूनिट, 0.1 पर यूनिट। मतलब देखो रेंट एक फिक्स कॉस्ट है जो टोटल में हमेशा फिक्स्ड है, बट पर यूनिट हमेशा वेरिएबल है।
जब हमारा प्रोडक्शन लेवल बढ़ जाता है, एक्टिविटी लेवल बढ़ जाता है, तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम हो जाता है, और जब हमारा प्रोडक्शन लेवल गिर जाता है तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट बढ़ जाता है, बट टोटल में हमेशा फिक्स्ड रहता है। इसको हम लोग इररिलेवेंट कंसीडर करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। इससे कोई मतलब नहीं रहता है कि हम लोग को प्रोडक्शन बढ़ाना है, कम करना है, तो फिक्स कॉस्ट के बारे में कभी नहीं सोचेंगे, ठीक है। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज कमिटेड कॉस्ट। एग्जाम्पल क्या हो गया, रेंट। अब लिखेंगे पॉइंट नंबर 3, दैट इज सेमी वेरिएबल या फिर सेमी फिक्स्ड या फिर मिक्स कॉस्ट। तो थर्ड वाला लिख लो, सेमी वेरिएबल या फिर सेमी फिक्स्ड। सेमी वेरिएबल, सेमी डैश वेरिएबल या फिर सेमी फिक्स्ड या फिर मिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा, सेमी वर्ड का मतलब क्या होता है? जनरली लोगों को लगता है सेमी वर्ड का मतलब होता है हाफ, है ना, जैसे सेमी सर्कल, बट यहां पे सेमी वर्ड का मतलब होता है पार्ट। इट मींस 70-30 इज आल्सो सेमी, ठीक है। तो सेमी वेरिएबल या फिर सेमी फिक्स या फिर मिक्स कॉस्ट। तो देखो, कॉस्ट को पहचानो, अगर कॉस्ट टोटल में फिक्स्ड है, पर यूनिट वेरिएबल है, तो कौन सा कॉस्ट है? फिक्स कॉस्ट। और अगर टोटल में वेरिएबल है, पर यूनिट फिक्स्ड है, तो वेरिएबल कॉस्ट। बट सोचो, टोटल में भी फिक्स नहीं है, पर यूनिट भी फिक्स नहीं है। टोटल में फिक्स हो जाता तो फिक्स कॉस्ट, पर यूनिट फिक्स हो जाता तो वेरिएबल कॉस्ट। बट अगर टोटल में भी फिक्स नहीं है, पर यूनिट भी फिक्स नहीं है, तो वो कौन सा कॉस्ट है? सेमी वेरिएबल या फिर सेमी फिक्स्ड या फिर मिक्स कॉस्ट। तो लिखेंगे इसमें, the cost which is neither fixed in total, ठीक है, neither fixed in total nor fixed per unit, nor fixed per unit. The cost which is neither fixed in total nor fixed per unit is termed as semi variable or semi fixed और मिक्स्ड कॉस्ट। मतलब इसमें दोनों का एलिमेंट होता है, फिक्स भी होता है, वेरिएबल भी होता है। मिक्स्ड कॉस्ट, द कॉस्ट व्हिच इज नाइदर फिक्स्ड इन टोटल नॉर फिक्स पर यूनिट इज टर्म्ड एज सेमी वेरिएबल या फिर सेमी फिक्स या फिर मिक्स्ड कॉस्ट। फुल स्टॉप। इट इज पार्टली फिक्स्ड and partly variable. एग्जाम्पल लिख लो, टेलीफोन बिल्स, इलेक्ट्रिक बिल्स, ब्रैकेट में लिख लेना पोस्ट पेड। जब हम लोग कोई भी तरह का टेलीफोन बिल या फिर इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट करते हैं जो पोस्टपेड का नेचर में है, तो उसमें ना एक रेंटल एलिमेंट फिक्स्ड होता है। चाहे तुम बात करो या फिर मत करो, 300 रुपया बिल आएगा ही आएगा टेलीफोन का, ठीक है, तो वो फिक्स्ड हो गया। और अगर हम ज्यादा बात करेंगे, ज्यादा सर्विसेज लेंगे, तो बिल ज्यादा आएगा, तो वेरिएबल पोर्शन हो जाएगा। वैसे इलेक्ट्रिक बिल में भी अगर हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करें या फिर ना करें, एक मिनिमम बिल अमाउंट आता ही आता है, और यूज करते तो उससे ज्यादा आ जाता है। तो जितना भी पोस्टपेड बिल्स होता है ना, वो अपने आप में किसका एग्जांपल होता है? सेमी वेरिएबल या फिर सेमी फिक्स या फिर मिक्स कॉस्ट। तो आज का क्लास में हमने क्या सीखा? बिहेवियर वाइज क्लासिफिकेशन। इसमें हम क्या देख सकते हैं? अगर कॉस्ट टोटल में फिक्स्ड है और पर यूनिट वेरिएबल है, तो वो कौन सा कॉस्ट है? फिक्स कॉस्ट है। और अगर टोटल में वेरिएबल है, पर यूनिट फिक्स्ड है, तो वो कौन सा कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट। और जो कॉस्ट ना ही टोटल में फिक्स्ड है,
ना ही पर यूनिट फिक्स्ड है, तो कौन सा कॉस्ट होगा, सेमी वेरिएबल या फिर सेमी फिक्स्ड या फिर मिक्स कॉस्ट। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे।